बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। कोरल ड्रा X5 की उर्दू ट्रेनिंग के साथ आदिल खान आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हमारा कोरल ड्रा X5 का तीसरा लेसन है। इस लेसन में मैं मज़ीद कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बेसिकली हम इस वक्त ट्रेनिंग कर रहे हैं जो कि बुनियादी ट्रेनिंग है, जिससे आप कोरल ड्रा को अच्छी तरह यूज़ करना सीख जाएंगे। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप देखें कुछ ऑप्शंस हैं हमारे पास। जैसे अगर मैं 5 पेजेस बनाता हूँ, 5 पेजेस बनाने के बाद हमारे पास ऑप्शन मौजूद है पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, और उसके साथ ही हमारे पास ऑप्शन है ऑल पेजेस एंड करंट पेज। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं साइज सब पेजेस पर चेंज करूँ एट अ टाइम, तो उसके लिए मुझे ऑल पेजेस की ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और अगर मैं चाहता हूँ कि एक पेज पर साइज चेंज हो, के लिए मैं करंट पेज की ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा। अब देखें, जैसे मैं ऑल पेजेस की ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद यहाँ से मैं 15 इंच कर देता हूँ साइज़, एंटर करूँगा तो ये अब सब पेजेस पर चेंज हो चुका है। इसी तरह अब मैं इसको डिफ़ॉल्ट पेज पे ले जाऊँगा और बाकी पेजेस को मैं फ़िलवक़्त डिलीट कर देता हूँ। अब मज़ीद ये कि अगर मैं अपने पेज को देखूं और साथ ही मुझे एक शेडो नज़र आ रहा है, इस पर मैं डबल क्लिक करता हूं तो मेरे पास एक विंडो आ जाती है जिस पे पेजेस को सेटअप करने के लिए काफ़ी ऑप्शंस दी गई हैं। एक बहुत ही अच्छा फीचर है कि अगर आप अपने पेज पर फ्रेम को ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ऐड पेज फ्रेम कर दें। ओके करूँगा और आपको एक ब्लैक कलर की फ्रेम नज़र आएगी, एक लाइन नज़र आएगी, तो आपको कॉर्नर पे लाइन नज़र आएगी जो कि एक फ्रेम है। इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं राइट क्लिक करके। ये देखें, ये कलर चेंज हो रहा है इसका। उसके अलावा अगर मैं डबल क्लिक करूं इस पर तो मेरे पास शो ब्लीड एरिया है। अगर मैं इस पर क्लिक करके ब्लीड को 5 कर देता हूँ और एंटर करता हूँ तो मुझे ब्लीड एरिया भी नज़र आना शुरू हो गया है। ब्लीड एरिया के बारे में हम मज़ीद अगले लेसन्स में पढ़ेंगे। अब जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है वो है लेआउट की। मैं फिल वक्त ब्लीड एरिया को ख़त्म कर देता हूँ लेआउट की। लेआउट में जो हमारे पास ऑप्शन है वो देखें फुल पेज। फुल पेज के बाद अगर हम बुक सेलेक्ट करना चाहें, उसके बाद बुकलेट और काफ़ी इस तरह की ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। फुल पेज डिफ़ॉल्ट होता है। डिफ़ॉल्ट पेज में अगर हम फेसिंग पेजेस की ऑप्शन को चेक कर देते हैं, उसके बाद स्टार्ट ऑन राइट साइड, अब मैं अगर ओके पर क्लिक करूंगा तो आप देखेगा हमें पेजेस कैसे नज़र आएंगे। ओके करूंगा और मज़ीद पेजेस को ऐड करूंगा। देखें, सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ, फिफ्थ। अब ये एक बुक की तरह हमें पेजेस नज़र आ रहे हैं। देखिए पेज 1 जिस तरह बुक बंद होती है, अब पेज 2 और 3 नज़र आ रहे हैं हमें। उसके बाद पेज 4 और पेज 5 दोनों एक ही जगह पे हमारे पास आ गए हैं। अब मैं इस ऑप्शन को अनचेक कर देता हूँ लेआउट में जाके फेसिंग पेजेस को। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है लेबल की। इसके बारे में हम मज़ीद आगे जाके पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है बैकग्राउंड की। बैकग्राउंड पर जब मैंने क्लिक किया तो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन जो हमारे पास सेलेक्ट है वो नो बैकग्राउंड की है। उसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है सॉलिड। सॉलिड कलर्स अगर हम कोई यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, जैसे मैं ये कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब अगर मैं ओके पर क्लिक करता हूँ तो देखें हमारे पास ग्रीन कलर बैकग्राउंड में सिलेक्ट हो चुका है सब पेजेस पर ये ऑप्शन, क्योंकि सब पेजेस पे हमने चेक किया हुआ है तो सब पेजेस पे ये चेंजेस जा रहे हैं। अब अगर मैं डबल क्लिक करूँगा और बैकग्राउंड के ऑप्शन में जाऊँगा तो देखें हमारे पास बिट मैप की ऑप्शन भी मौजूद है। बिट मैप बेसिकली पिक्चर का फॉर्मेट है। अगर हम कोई पिक्चर अपने बैकग्राउंड में डालना चाहते हैं तो उसके लिए हम बिट मैप की ऑप्शन को सिलेक्ट करके ब्राउज करके कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करके हम अपने बैकग्राउंड पे इसको सेटअप कर सकते हैं।
अब हमारे पास नीचे जो एक ऑप्शन मौजूद है वो है प्रिंट एंड एक्सपोर्ट बैकग्राउंड। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा बैकग्राउंड ग्रीन बैकग्राउंड प्रिंट में भी आए तो उसके लिए मैं प्रिंट एंड एक्सपोर्ट बैकग्राउंड की ऑप्शन को चेक रहने दूंगा। अगर मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड वाइट ही आए डिफ़ॉल्ट जो है, उसके लिए मैं इस ऑप्शन को अनचेक कर दूंगा। अगर मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड जो है वो प्रिंट में ना आए तो उसके लिए मैं नो बैकग्राउंड की ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। और अगर मैंने कलर सिलेक्ट किया हुआ है लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो कलर प्रिंट में ना आए तो उसके लिए मैं इस ऑप्शन को अनचेक ही रहने दूंगा और ओके पर क्लिक करूंगा। ये देखिए हमें कलर स्क्रीन पे तो नज़र आ रहा है लेकिन जब ये प्रिंट के लिए जाएगा तो हमें ये कलर नज़र नहीं आएगा, यानी वाइट पेपर पर ही प्रिंटिंग होगी। अब मैं डबल क्लिक करता हूँ और वापस बैकग्राउंड की ऑप्शन में जाके इसको नो बैकग्राउंड कर दूंगा और ओके पर क्लिक कर दूंगा। अब जो मज़ीद आपसे मैं शेयर करना चाह रहा था वो ये था कि आपके टूल बार्स आपको डिफरेंट लोकेशंस पे नज़र आ रहे हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने टूल बार को अपनी मर्ज़ी से यानी कि कस्टमाइज़ करके सिलेक्ट करूँ, जब आप कोरल को ओपन करेंगे तो टूल बार्स आपकी लॉक होंगी। मैं इसको अनलॉक करूँगा और ये मुझे डॉट नज़र आ रहे हैं। इन डॉट पे मैं अपने माउस पॉइंटर को रख के उसको होल्ड करके यहाँ से इसको मूव कर सकता हूँ। तो देखें हमारे टूल्स यहाँ से मूव हो गए। आप अपनी मर्ज़ी से इन टूल्स बार को सिलेक्ट कर सकते हैं। किसी भी जगह पे अगर अपने टूल बार को आप सेटअप करना चाहते हैं तो उसको ड्रैग करके आप उनको वहाँ पे सेट कर सकते हैं। मैं वापस अपने टूल बार को उधर ही कर देता हूँ जहाँ पे वो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन के साथ सेट थे। इसके अलावा आप हमारे पास ये कलर्स हैं, इन कलर्स को भी मैं इसी तरह यहाँ डॉट से मूव कर सकता हूँ यहाँ पर। और अगर मैं चाहता हूँ कि ये मुझे कलर्स नीचे वाली बार पे नज़र आए तो उसके लिए मैं यहाँ पे इनको मूव कर सकता हूँ। अब अगर आप राइट क्लिक करेंगे इस टूल बार पे तो आपको कस्टमाइज़ की ऑप्शन नज़र आएगी। इस पर आप अगर वाइट बॉर्डर्स, लार्ज स्वैचेस और मैक्सिमम पैलेट रोज को 2, 3 और 4 करेंगे तो आप देखें आपको कलर्स बड़े नज़र आना शुरू हो गए हैं। आप इस टूल बार को वापस अपनी जगह पे भी लेके जा सकते हैं और राइट क्लिक करके कस्टमाइज़ करके इनको वापस अपनी जगह पे लेकर आ सकते हैं। और मैं इसको 1 कर दूंगा और ओके, ये देखें वापस अपनी जगह पे चले गए। इसी तरह आप किसी भी बार को मूव कर सकते हैं। ये देखें इस बार को भी मैंने स्टैंडर्ड बार है जो उसका नेम डिस्प्ले हो गया है, इसको भी मैंने मूव कर लिया है। वापस अपनी जगह पे भी इसको मैं लेके जा सकता हूँ। अब ये बार वापस यहाँ पे सेट कर देते हैं। तो ये एक अच्छा फीचर है, अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोरल ड्रा की सेटिंग्स करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। एक टिप आपको मैं यहाँ पे देता चलूँ कि अगर आपसे सिलेक्शन में कुछ ज़्यादा मसला हो गया और आप चाहते हैं कि आप वापस डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स कोरल की कर दें तो आप F8 के बटन को होल्ड करें। कोरल ड्रा को चलाने से पहले, कोरल ड्रा को स्टार्ट करने से पहले की बात कर रहा हूँ कि आपने F8 के बटन को होल्ड करके रखना है और कोरल ड्रा को ओपन करना है। तो आपसे वो पूछेगा कि आप कोरल ड्रा को फैक्ट्री सेटिंग्स पर वापस लेकर आना चाहते हैं या नहीं। इसके लिए फ्रेंड्स आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आपको टूल बार्स को मूव करने के लिए लॉक टूल बार की ऑप्शन को अनचेक करना पड़ेगा। अगर आप इस ऑप्शन को चेक ही रहने देंगे तो आप अपने टूल बार को मूव नहीं कर सकते। ये देखें मैं मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये टूल बार्स मूव नहीं हो रही। अगर आप टूल बार को अनलॉक करेंगे तो तभी आप उनको मूव कर सकते हैं। मैंने दोबारा से अपनी टूल बार को लॉक कर दिया है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।